उत्तराखंड के पौड़ी मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित कोट ब्लॉक का आदर्श गांव कोट। गांव वालों की माने तो यहाँ पुराने समय में राजराजेश्वरी देवी के मंदिर परिसर में कोट कचहरी लगती थी, जिस कारण यहाँ का नाम कोट पड़ा। कोट ब्लॉक के फलसवाड़ी गांव में सीता माता का मंदिर है। मान्यता है कि सीता माता यहीं धरती में समाई थी। इस मंदिर परिसर में हर साल इगास के दूसरे दिन भव्य मनसार का मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में अलग अलग जगहों पर खुदाई के दौरान जो पत्थर निकलता है वो सीता माता का स्वरूप माना जाता है और इस स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ जुटते हैं। 132 परिवारों वाले कोट गांव में पंचायत निधि से कई विकास कार्य किए गए। यहाँ 4 लाख की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण हुआ। मैं पूरन नेगी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, आदर्श ग्राम पंचायत कोट, विकासखंड कोट, जनपद पौड़ी गढ़वाल। हमारे ग्राम पंचायत में जो है कि ग्राम पंचायत निधि से सड़कों का निर्माण, सीसी निर्माण कार्य, रेलिंग निर्माण कार्य, खड़िंजा पुस्ता निर्माण कार्य, पेयजल मरम्मत कार्य और इसके अलावा बारात घर मरम्मत कार्य और मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत ग्राम सभाओं में पेयजल मरम्मत कार्य किया गया है। पेयजल के अंतर्गत जो है कि ग्राम सभाओं में जो पेयजल की मूलभूत समस्याएं उत्पन्न होती थी उसको भी निजात पाया गया है। इसी कारण हमारे ग्राम पंचायत कोट को आदर्श ग्राम पंचायत में चयनित किया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी तरह हम ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर से कार्य करते रहेंगे। मैं रीना रौथाण, ग्राम प्रधान कोट, विकास खंड कोट, और मेरे कार्यकाल को 3 साल पूर्ण हो चुके हैं और मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं, सीसी, रेलिंग, बारात घर रिपेयरिंग, मिनी सचिवालय और गांव में ऐसी मोहल्ले में जो पानी नहीं था उन लोगों को पानी दिया गया। वो लोग पानी लाते लाते परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि प्रधान जी हमें पानी चाहिए, जब आप प्रधान बन जाएगा। तो मैंने उनकी ये बात मानी है और हमारे गांव में 130 परिवार निवास करते हैं और इसका निवास करने का ये मुख्य विशेष है कि इसलिए यहाँ पे लोग हैं क्योंकि यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। यहाँ पे पलायन बहुत कम हुआ है और हमारे यहाँ पे आज मनसार का मेला भी है जो इगास के दूसरे दिन होता है और ये मेला बहुत अच्छी तरह होता है और बहुत प्रसिद्ध मेला है। और मैं जो लोग बाहर गए हैं, पलायन हुआ है, उन लोगों से भी यही विनती करती हूँ कि वो लोग अपने गाँव में आएँ, अपने घर बनाएँ। और उन सभी ग्राम प्रधानों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि गांव में विकास कार्य होंगे और भारत सरकार हो, कोई भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनसे भी यही निवेदन करती हूँ कि अगर गांव में विकास होगा तो सभी लोग गांव में आएंगे। जिसमें ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी समय समय पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनते हैं और इसी भवन में जन सेवा केंद्र खोले जाने की भी तैयारी है। पंचायत स्तर से अनुसूचित बस्ती में 1.5 लाख की लागत से बारात घर और पेयजल लाइनों की मरम्मत का कार्य किया गया। करीब 5.5 लाख रुपए की लागत से गांव में सीसी रोड, रेलिंग और पुश्ते का निर्माण कार्य भी ग्राम पंचायत की ओर से कराया गया। पितृधार स्थित नागराजा मंदिर का मरम्मत कार्य और नए मंदिर द्वार का निर्माण भी पंचायत निधि से किया गया है। कोट गाँव में सभी सुविधाओं से युक्त एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ पे अभी मेरे साथ 5 मेडिकल ऑफिसर और 4 एलओमा हैं और हमारा जो रोज़ का ओपीडी है 25 से लेकर 35 के बीच में होता है और 24/7 इसके साथ हम इमरजेंसी सेवाएं भी देते हैं यहाँ पे। इसी के साथ हमारे पास एक फुली इक्विप्ड लैब है जिसमें कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट सारा हम कर रहे हैं आज की डेट में। और साथ ही साथ एक डेंटल डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड एक डेंटल सर्जन भी हमारे साथ है यहाँ पे, जिसमें डिजिटल एक्सरे और सारी सुविधाएँ थोड़ा बहुत हमारे पास आज की डेट में उपलब्ध हैं। और मैं बताना चाहूँगा वर्तमान में हमारे पास 10 ऑक्सीजन इक्विप्ड बेड्स हैं जो कि फंक्शनल स्टेट में हैं। और इसी के साथ कोरोना महामारी के दौरान हमारे पास एक डेडिकेटेड पीडियाट्रिक वार्ड भी यहाँ पर अभी बनाया गया था। और इसी के साथ मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, विगत 3 वर्षों से हमारा अस्पताल पूरे ज़िले में कायाकल्प में नंबर 1 पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। गांव में एक प्राथमिक विद्यालय, राजकीय इंटर कॉलेज, जिला सहकारी बैंक सहित अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारा विद्यालय एक मॉडल स्कूल है और हमारे विद्यालय में वो तमाम सुविधाएं हैं जो एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है। हमारे विद्यालय के बच्चे हर वर्ष एनएमएस और इंस्पायर जैसे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें हमारे बच्चे निकलते हैं। विभिन्न जो विभाग के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं की जाती हैं उसमें भी हमारे बच्चे प्रतिभाग करते हैं और अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। और इस क्षेत्र का सहयोग भी
हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत हमारे जो प्रधान लोग हैं उनसे भी जब भी हम उनको आमंत्रित करते हैं और जिस तरह की सुविधाएं हम उनसे चाहते हैं वो सुविधाएं, वो सहयोग हमें हमेशा उनसे प्राप्त होता रहता है। ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए गांव में गौशालाओं का निर्माण भी किया गया है। क्षेत्रफल के हिसाब से 4 किलोमीटर एरिया में फैले हुए इस आदर्श गांव में खेल मैदान है, जहां जनपद स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन भी समय समय पर किया जाता है। गांव के पैदल मार्गों को रोशन करने के लिए 4 सोलर लाइटें भी लगाई गई हैं। गांव के इस विकास को देखकर ग्रामीण बेहद ही खुश नजर आते हैं और अपने आदर्श गांव में सभी जरूरी सुविधाओं के लिए विभाग और ग्राम प्रधान का धन्यवाद देते हैं। हमारे गांव के प्रधान जी है जो, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी सुविधा की है। पानी बहुत हम दूर से लाते थे, अब हमारा पानी नज़दीक हो गया। यहाँ रास्ते भी रेलिंग रूलिंग भी लगाई, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, और हमें भी उनके पीछे काम मिला है जाने के लिए। हम भी काम पे गए उनके साथ, उन्होंने हमें भी काम दिया है और हमारे गांव में अब सब सुविधाएं हैं। हमारे प्रधान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।